Hello and welcome to today's episode of Lyrical Laughs. My name is Kirat and today we have a guest whose name is Mr. Dipanshu Rishi. Dipanshu, welcome. थैंक्स अ लॉट भाई, कैसे हो? बस बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू सो मच। अब आए यार, आज पटियाला से काफ़ी दूर डिस्टेंस कवर करके। कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं। हाँ, सो दीपांशु, जितने हमारे यहाँ पे व्यूअर्स हैं जिनको नहीं पता हु यू आर, इफ़ यू कैन गिव अस अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्रीफ। या फॉर श्योर। मेरा नाम है दीपांशु ऋषि और मैं एक आर्टिस्ट हूँ पटियाला से एंड आई एम एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। आई डू मोस्टली ऑल ऑफ द म्यूजिक स्टफ, फ्रॉम मेकिंग द सॉन्ग बनाने से, मिक्स करने से, लिखने से, सब कुछ। एंड या इट्स जस्ट अ स्टार्ट ऑफ माई आर्टिस्ट लाइफ। आई हैव रिलीज्ड वन सॉन्ग, उसका नाम है रोज एंड या आई थिंक दैट्स इट। परफेक्ट। सो ये जो रोज गाना है, ये आपने अभी रिसेंटली ही आपका लॉन्च हुआ था ना? या लास्ट ईयर नवंबर। ओके। सो ये सॉन्ग का आपका मतलब रिस्पांस कैसा आया अभी तक का? क्योंकि काफी डिसेंट टाइम हो गया उसको रिलीज हुए, सो उसका रिस्पांस कैसा था अभी तक? रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया। ऑल्सो ऑफ कोर्स क्योंकि फर्स्ट सॉन्ग है तो उतना नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आप, बट जिस रिस्पांस को मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ वो है जब लोग खुद आकर आपको बताते हैं कि हाँ आपका गाना अच्छा है, काइंड ऑफ। तो रिस्पांस इज़ अनएक्सपेक्टेडली गुड। मैंने सोचा नहीं था, मुझे ये था कि चलो दोस्त वगैरह सुन लेंगे अभी या दोस्तों के दोस्त सुन लेंगे, बट द थिंग इज़ मेरे दोस्त, उनके कजन्स, उनको लिरिक्स आते हैं मेरे गाने के। सो द रिस्पॉन्स इज अनएक्सपेक्टेडली गुड। एंड हाँ, गाना थोड़ा लंबा था, उस चीज़ का मुझे ज़रूर लोगों ने बोला कि भाई 6-6.5 मिनट का गाना है तेरा, थोड़ा छोटा बनाया कर। तो बट आई डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इन दैट सॉन्ग। तो मैंने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी कि अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, बट द रिस्पॉन्स इज गुड फॉर अ स्टार्ट। परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। मतलब दैट्स लाइक द बिगेस्ट थिंग फॉर एन आर्टिस्ट, राइट? कि मतलब एक पहला गाना रिलीज हुआ, उसका अच्छा रिस्पांस मिला है, लोग सुन रहे हैं, सो दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। सो गोइंग टुवर्ड्स योर नेक्स्ट सॉन्ग, अभी काफी सॉन्ग्स रिलीज होने वाले हैं, उनका आपका आइडिया क्या है? कैसे रिलीज करना है? कुछ स्ट्रैटेजी सोची है उसके बारे में? हाँ बिल्कुल इसकी स्ट्रैटेजी है। जैसे रोज मेरा एक हार्ट ब्रोकन फेज वाला सॉन्ग है, राइट? तो उसमें हार्ट ब्रेक शो हुआ है। नेक्स्ट अब जो है गाने वो एक सीरीज में जाएंगे, तो एक कहानी बिल्ड होती जाएगी। तो नेक्स्ट आई एम प्लानिंग टू रिलीज अ ग्रुप ऑफ सॉन्ग्स जिसमें आप ट्रांजिशन करूंगा फ्रॉम हार्ट ब्रेक टू अ हैप्पी फेस। तो उस ट्रांजिशन में क्या कुछ होगा कि आप अपनी भड़ास निकाल रहे हो, राइट? आप लोगों को माफ कर रहे हो, यू आर गेटिंग मोटिवेटेड फॉर अहेड। तो एक ग्रुप ऑफ सॉन्ग्स आने वाला है आगे इन अ फॉर्म ऑफ ईपी, और मे बी मैं उनमें से कुछ सिंगल्स भी रिलीज करूँ, बट इट्स मेनली गोइंग टू फोकस ऑन अनलीशिंग योर फ्रस्ट्रेशन, एंगर, एंड देन इन द एंड यू आर लाइक तुम सबको माफ कर रहे हो। तो या उसके बाद फिर हैप्पी फेस वाले गाने निकलेंगे। सही है। तो दिल किसने तोड़ा? थी एक स्कूल में। हाँ ठीक है, स्कूल वाला तो इट्स ओके, हाँ, वो बट चल जाता है, फेज होता है। उससे एक एक्सपीरियंस हो गया ना, उससे गाना गाने शुरू हो गए। हाँ तो, नहीं गाना तो पहले से गाता था। गाना पहले से गाना पहले से गाता था। सो उसके साथ लेकिन थोड़ा एक अच्छा मतलब एक मोटिवेशन सॉर्ट ऑफ मिल गया कि आगे पूरा एक एल्बम ही सॉर्ट ऑफ रिलीज हो रही है, तो देखा जाए तो, है ना? एक स्टोरी लाइन खुद की हो गई ना। तो जब बंदे ने खुद एक्सपीरियंस किया होता है तो वो जब उस चीज को एक्सप्रेस करता है गानों में, दैट्स अ लिटिल बेटर देन जस्ट आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर उस पे इमेजिनेशन से गाना, दैट इज आल्सो अ स्किल। बट जो चीज आपके ऊपर बीती हुई है उस पे गाने लिखना, दैट इज कि आपकी भी वेंटिंग हो रही है, ऑडियंस भी रिलेट कर पाती है, क्योंकि सबके साथ ऑलमोस्ट हो ही जाता है ये सब। बिल्कुल, मतलब फीलिंग्स एक जो आती हैं वो एक अंदर से एक प्रॉपर्ली आती हैं। सो गाने मतलब इमोशंस आ जाते हैं गाने में। इनफैक्ट रिलीज वगैरह करने के बाद भी बहुत अच्छा फील होता है। लोग रिस्पॉन्ड करते हैं कि भाई तूने तो मेरी कहानी बता दी ऐसे करके, राइट? देन इट तब तुम अकेले भी नहीं फील करते, राइट? पीपल आर एबल टू रिलेट टू दैट सॉन्ग। हां, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेरी नाइस। सो अभी आप रिसेंट मतलब कहीं पे यू परफॉर्मिंग समवेयर, कहीं पे म्यूजिक वगैरह बजाते हो? बिल्कुल। जैसे मैं पटियाला से हूँ, तो पटियाला में या पटियाला के आसपास ओपन माइक इवेंट्स होते हैं। अच्छा, नाइस, ओके। तो मैं वहाँ पर लाइक ऑलमोस्ट कोई ओपन माइक छोड़ता नहीं हूँ। मैं वहाँ जाता हूँ, कई बार अपना रिलीज सॉन्ग या कई बार अनरिलीज सॉन्ग्स भी परफॉर्म करता हूँ मैं। ओके, एंड देन वहाँ पे ऑडियंस रिस्पांस वगैरह कैसा आता है? बढ़िया है। वहाँ जाने से ऑडियंस का भी रिस्पांस अच्छा आता है, जुड़ते हैं लोग। इनफैक्ट काफ़ी कनेक्शंस बनते हैं इंडस्ट्री में, पता लगता है हाँ ये भी है, एंड काम के लोग भी मिलते हैं काफ़ी, राइट? गाइडेंस मिलती है जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस वाले हैं उनसे। बिल्कुल। सो या बढ़िया रहता है। सो आपने जितने भी अभी जैसे आपके आगे के गाने आ रहे हैं, इसमें आपने सोचा है कि मतलब मैं कोई वीडियो किस तरीके से शूट करूंगा, या फिर कोई वीडियो नहीं बनेगी, लिरिकल वीडियो बनेगी, उसका क्या आइडिया आपका? मैंने वीडियो का फिलहाल ऐसे सोचा है कि आई विल ट्राई टू गेट एन एनिमेटेड वीडियो फॉर दैट। मेरा उनमें इंटरेस्ट सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ, अगर एनिमे वाला मिल जाए फिर तो मजे ही क्या है भाई। बट आई एम थिंकिंग ऑफ एन एनिमेशन, क्योंकि एनिमेशन में यू हैव लाइक कोई लिमिट नहीं है, तुम जो मर्जी लाइक फिक्शनल भी जा सकते हो उसमें। लाइक तुम लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, उसकी तरफ अभी मैं ज्यादा नहीं जा रहा, मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं है इतना, उसकी तरफ मैं थोड़ा धीरे धीरे जाऊंगा।
राइट, एंड आई थिंक मैं अभी उसमें इतना प्रॉपर एफर्ट नहीं दे पाऊंगा, बट इफ आई गो फॉर एन एनिमेशन, जैसे मेरे कुछ लिंक्स वगैरह हैं एनिमेटर्स के साथ, सो आई मे गो फॉर दैट, बट इवन इफ आई डोंट गो विद दैट, आई विल मेक श्योर कि मेरी ऑडियो इतनी अच्छी है कि वो आपके माइंड में ही एक इमेज बिल्ड कर दे, एक ऑलरेडी सेट हो जाए। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। सो दीपांशु, आप जब गाने वगैरह गाते हैं, इसके पीछे आपका मतलब कोई रहता है एग्जैक्ट जॉनरा जिसको आप प्ले करना चाहते हो, या फिर हर जगह का ही होता है? क्योंकि पंजाब में जैसे देखा है काफी या तो फोक सॉन्ग्स आजकल आने लगे हैं, या फिर हिप हॉप वाले वाइब्स के आते हैं, या कभी कभार आजकल मतलब लव वाले वाइब्स भी हैं। सो मतलब आप किसी एक चीज को फोकस करते हो जॉनरा को, या फिर इट्स ऑल ओवर द प्लेस? अभी ऑल ओवर द प्लेस। मेरा ऐसा रहता है कि मैं गाना बनाने से पहले सोचता नहीं हूँ क्या जॉनरा होगा, मैं बनाते बनाते ही देखता हूँ कि यहाँ पर ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा, एंड आई डोंट रियली केयर। आई थिंक ऑडियंस भी आजकल केयर नहीं करती जॉनरा के बारे में। इफ द सॉन्ग इज गुड, इट्स गुड, राइट, डज नॉट मैटर उसमें आप क्या साउंड्स यूज कर रहे हो। सो आई जस्ट गो विद द फ्लो, जो जॉनरा का बन जाए बन जाए। एंड ऑल्सो मज़ा भी आता है यार अलग अलग जॉनरास को ट्राई करने में ना, एक चैलेंज भी मिलता है अपने आप को कि यार मैंने ये चीज़ कभी ट्राई तो नहीं करी, थोड़ा सा अंदर नर्वसनेस होती है कि पता नहीं अच्छा बनेगा कि नहीं, बट जब वो बन जाता है अच्छा, फिर वो बहुत ही अच्छा लगता है कि यार मैं ये भी बना सकता हूँ, राइट। सो या आई विल गो विद ऑल द जॉनरास, मैं लिमिटेड तो बिल्कुल नहीं रहूँगा। सो माई ऑडियंस शुड नॉट ऑल्सो एक्सपेक्ट कि मैं एक ही जॉनरा में लिमिटेड रहूँगा। आई विल कीप ऑन चेंजिंग विद दैट। सो नहीं, दैट्स अ गुड थिंग। सो आपकी जो म्यूजिकल जर्नी थी काफी टाइम से शुरू हो गई है, सो आप इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आपने कब से बजाना शुरू करे थे? इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह 10th क्लास से मैंने शुरू करे थे, उस बात को हो गए अब 5 साल ये लगा कर चलो। तो तब मेरे को पियानो का क्रेज चला था। मतलब हुआ क्या कि मैं उस वक्त EDM गाने सुनता था, एलन वॉकर, मार्टिन गैरिक्स वगैरह, राइट। तो एक बार क्या हुआ, मैं वैसे ही यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहा एंड मैंने देखा एलन वॉकर फेडेड हाउ टू प्ले इट ऑन पियानो, एंड ब्रैकेट्स में लिखा था वेरी इजी। वो वेरी इजी ने मुझे बहुत देखा, मैं क्या यार इतना कितना ईजी है इंस्ट्रूमेंट बजाना। तो मैंने खोला, वो लग तो आसान ही रहा था, तो मैंने फ़ोन में पियानो ऐप डाली और उस पर थोड़ा बहुत बजाया, और मैंने ट्यूशन पे जाकर दोस्तों को सुना दिया। वो देवर लाइक भाई मस्त है भाई, उनका भी फेवरेट था वो गाना। तो वहाँ से थोड़ा मुझे पंप सा चढ़ा, तो मैंने और धीरे धीरे और गाने दोस्तों के ही फेवरेट, जस्ट उनको खुश करने के लिए। एंड ये सारा फोन पे किया स्टार्ट। अच्छा। फिर क्रिसमस पे मुझे एक पियानो मिला छोटा सा, फिर मैंने उस पे सीखे, धीरे 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 वो बिल्ड होता गया। फिर ऐसा लगा कि यार ये तो बढ़िया वर्ल्ड है यार, यहाँ पर आप कोई भी गाना बजा सकते हो खुद से इंस्ट्रूमेंट पे, राइट। अपना फेवरेट बजा सकते हो, दूसरों का फेवरेट बजा सकते हो। तो मेनली मैंने पियानो में ही शुरू किया। इनफैक्ट अभी मैं टीच भी करता हूँ पियानो स्टूडेंट्स को। ओके, दैट्स वेरी नाइस। सो या पियानो में तो काफी अच्छा हाथ हो गया अब तो, ऑलमोस्ट 4-5 साल से पियानो बजा रहा हूँ। सो आप पियानो के साथ और कोई इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं साथ में? हाँ, साथ में गिटार प्रीटी डिसेंटली मैं बजा लेता हूँ गिटार। एंड बाकी इंस्ट्रूमेंट्स मैंने इतने ट्राई नहीं करे, बट मुझे नॉलेज पूरी है उनकी। मैंने जैसे नेट वगैरह पर देख लिया, यूट्यूब वगैरह, क्योंकि अगर आप जैसे मैं एक म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हूँ, तो अगर आप म्यूजिक प्रोड्यूसर हो आपको ऑलमोस्ट हर इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज हो जाती है विद द जर्नी। तो ऐसा है कि कई इंस्ट्रूमेंट्स तो ऐसे होते हैं मैं जस्ट पकड़ता हूँ और 10-15 मिनट पंगे लेता हूँ और एक बेसिक ट्यून बजा लेता हूँ उनपे। अच्छा, दैट्स नाइस। हाँ, सो यू क्विक लर्नर देन, हां? आई गेस या। सो दैट्स नाइस। तो बीच में ना एक कभी थिंक कोविड के टाइम या कोविड के थोड़ा पहले एक सैक्सोफोन वाला एक नया शुरू हुआ था। मतलब सैक्सोफोन काफी टाइम से फेमस है, बट वो सैक्सोफोन के ऊपर बीट्स डालना लोगों ने शुरू करा था, एंड वो एक जॉनरा काफी पिकअप हो गया था। जैसे डांस मंकी का एक हुआ था, उसने कि बंदे ने सैक्सोफोन पे करा था। हाँ, इट नीड्स अ सैक्सोफोन सोलो। एग्जैक्टली, हाँ। सो आजकल जैसे अब पंजाब में मैंने कभी नोटिस नहीं किया है, हमारी जो इंडस्ट्री है यहाँ पे, इसमें कि कोई बंदा सैक्सोफोन वगैरह इतना यूज कर रहा है। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसी अलग ट्यून्स के साथ एक्सपेरिमेंट वगैरह करोगे? मैं यही सोचता हूँ, कई बार मैं गाने बना रहा होता हूँ और मैं सोचता हूँ यार ये ऑडियंस को पसंद आएगा कि नहीं, क्योंकि कोई नहीं कर रहा ये चीज़। फिर मैं सोचता हूँ नहीं यार करते तो हैं कुछ अलग ट्यून, कुछ ना कुछ डालनी, राइट। अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अगर कोई कर रहा है तो वो वेस्ट में जो रैपर्स हैं, जो न्यू स्कूल रैपर्स हैं, दे आर एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट, राइट। और वो मतलब ऐसा नहीं कि मैं वेस्ट की चीज़ें उठाकर यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ, बट एक्सपेरिमेंटेशन इज़ द थिंग जो मुझे अपील करती है। तो एक्सपेरिमेंटेशन में मैं बहुत अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, इनफैक्ट जो मेरा रोज है उसमें एक इंस्ट्रूमेंट आता है बीच पे दैट फील्स लाइक एन इंडियन इंस्ट्रूमेंट। तो दैट इंस्ट्रूमेंट इज एक्चुअली अ पंजाबी इंस्ट्रूमेंट जिसको मैंने फ्यूज करा हुआ है एक हिप हॉप बीट के साथ। सो एक्सपेरिमेंट तो मैं पूरा करता हूँ, एंड सैक्सोफोन पे भी मैंने आई गेस कुछ बीट्स में यूज करा हुआ है। सो या मतलब मेरा ऐसे है कि अगर एक्सपेरिमेंट में ना करूँ तो फिर मुझे ही नहीं मजा आता। मुझे होता है कि मैं कई बार खुद जैसे औरों के गाने सुन रहा हूँ ना कि एक ही तरह के गाने आ रहे हैं, मैं खुद बोर हो जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ नया चाहिए। फिर मैं सोचता हूँ नया खुद ही बना लेता हूँ भाई, कोई और नहीं बना रहा तो या एक्सपेरिमेंटेशन तो पूरी करता हूँ। ठीक है। अब जैसे आपने को थोड़ी देर पहले एक और चीज बताई थी कि आप अपने सारा मिक्स मास्टरिंग वगैरह, जो ऑडियो वगैरह का सारा काम रहता है, बीट्स वगैरह सब आप खुद करते हो।
सो ये एक स्किल है जो लोग काफी टाइम लगता है उनको सीखने में। आपने ये पिकअप कैसे किया है? क्योंकि एक स्किल तो एक मुश्किल होता है, बिकॉज आपने अगर एक ट्यून भी बना ली, उसके बीच में आपने बीट्स कहाँ ऐड करनी है, उसमें कहाँ इंस्ट्रूमेंट क्या ऐड करना है, ये काफी मतलब सोचने वाली चीज होती है। तो हाउ वाज योर माइंड प्रोसेसिंग ऑल ऑफ दिस एंड कैसे वो आइडिया लगा कि एग्जैक्टली मैंने क्या चीज कहाँ डालनी है? हाँ, टाइम तो देखो मुझे भी लगा है, राइट। जैसे 10th क्लास मैंने शुरू किया तो 10th +1 +2 एंड देन कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन, तो टाइम तो मतलब दिया है मैंने अच्छे से। नाउ आई कैन से आई एम एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लेवल प्रोड्यूसर, राइट। तो इसमें मेनली मैंने कहीं से सीखा नहीं, किसी टीचर के अंडर नहीं सीखा, यूट्यूब से सीखा। यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स एंड इवन जो सॉन्ग्स उस वक्त पॉपुलर थे उनको रीमेक करने का ट्राई करता था ना मैं, तो पता लगता था कि उस सॉन्ग के प्रोड्यूसर ने उसमें ऐसी क्या चीज़ करी है जो वो अच्छा साउंड कर रहा है, राइट। ट्राइंग टू ब्रेक डाउन सॉन्ग्स के बिहाइंड द सीन देखना कि प्रोडक्शन कैसे हुई है उनकी। एंड पहले मैं सिर्फ रीमेक करता था या गानों को रीमिक्स करता था, फिर थोड़ा हुआ कि अगर यार मैं रीमेक कर सकता हूँ तो शायद मैं अपना खुद का भी कुछ ट्राई कर सकता हूँ। तो जो भी जहाँ पर भी मुझे लगता था ना मेरे को एक चीज़ लर्न करनी है, मैं यूट्यूब पे जाता था। यूट्यूब पर उसका कोई ना कोई ट्यूटोरियल मिल जाता था, 3-4 ट्यूटोरियल देखे मैं और खुद मैस अराउंड किया अपने सॉफ्टवेयर्स वगैरह के साथ, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। तो वैसे वैसे धीरे धीरे बिल्ड किया, पर ऐसा कुछ नहीं था कि कोई सिस्टमैटिक लर्निंग की है मैंने, इधर उधर से उठाए, पंगे लिए, जुगाड़ लगाए और वैसे किया। एंड इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अच्छा मिक्सिंग मेरे को सीखने में टाइम लगेगा, सो आई विल हायर समवन फॉर दैट। मास्टरिंग सीखने में टाइम लगेगा, आई विल जस्ट गिव इट टू समवन एल्स। मेरे पास वो समवन एल्स था नहीं और मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता था उस वक्त, राइट। तो इस चक्कर में मैं खुद ही सीख गया एंड नाउ आई थिंक कि अच्छा हुआ कि मैं सीख गया। सारे स्किल्स सीखना वैसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिकॉज बिल्कुल। अब ये जैसे किसी के पास जाओगे, उसने कोई चीज एरर कर दिया, आप उसको बता दोगे, बता देंगे, हाँ, लोगों को पता रहता है कि अच्छा दिस गाय हैज द नॉलेज। हाँ हाँ, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah. ओके, सो आपके स्पॉटिफाई में व्हिच इज द टॉप, हु आर द टॉप 3 आर्टिस्ट दैट यू लिसन टू? स्पॉटिफाई, ओके, MC Stan फॉर हिज बीट्स मेनली, उसकी बीट्स मुझे बहुत पसंद है। ओके, एंड कैशी इज एन इंडी आर्टिस्ट, वो फॉरेन आर्टिस्ट है कैशी। ओके, एंड सीधे मौत, एक दिल्ली बेस्ड रैपर डू। तो Okay, मेनली ये 3 लोगों, आजकल मैं इन 3 लोगों को ज्यादा सुन रहा हूँ। गॉट इट। एंड देन व्हाइल ग्रोइंग अप, बचपन में आप जैसे अब EDM सुनते थे तो उस टाइम, सो EDM की जर्नी से, EDM से चेंज होके अभी थोड़ा इंडी वाले एंड रैप, इंडियन रैप, या परफेक्ट। ओके, परफेक्ट, नाइस, दैट्स ग्रेट। सो अभी जैसे अभी आपके आगे गाने वगैरह रिलीज होते रहेंगे इवेंचुअली, है ना? सो आपने कभी सोचा है कि व्हाट इज द बिग स्टेज वेयर यू वुड वांट टू गो एंड परफॉर्म? वैसे तो दिमाग में यही सब आता है कि सनबर्न, रोलिंग स्टोन, रोलिंग लाउड वगैरह ये सब है ना। लेकिन मेरा मेन एम ये रहेगा कि मतलब मेरा ध्यान नहीं होता उस जगह पर कि मुझे परफॉर्म करना है कहीं पर। मैं जिस चीज़ के बारे में ड्रीम करता हूँ वो ये होता है कि बहुत ज़्यादा मास में लोग मुझे सुन रहे हैं एंड माई सॉन्ग इज एक्चुअली हेल्पिंग देम। कॉन्सर्ट्स वगैरह इट्स लाइक अ डिफरेंट थिंग, मतलब वो मैं साथ साथ करूँगा, पर उसमें ऐसा कोई एम नहीं है मेरा कि हाँ मुझे फॉरेन में जाकर वहां पर परफॉर्म करना है। वो हो सकता है कि मैं जैसे जैसे बड़ा हूँ मेरे वो सपने भी बनने लग जाएं, राइट। फिलहाल मेरा जो ड्रीम है वो यही है कि जैसे म्यूजिक ने मेरी लाइफ में वो रोल प्ले किया है कि जब मान लो मेरे पास कोई नहीं है शेयर करने को कोई चीज़, बट आई हैव माई म्यूजिक, कुछ आर्टिस्ट हैं जिनकी बातों से मैं रिलेट कर रहा हूँ, राइट। तो मेरा भी वही एम है कि मैं लोगों को वो रिलेटेबिलिटी दूं, लोग कभी अकेला ना महसूस करें। अगर उनके पास कोई नहीं है, दे एटलीस्ट हैव माय सॉन्ग्स विद देम। ओके, हाँ, तो ऐसे परफॉर्मेंस वाला कुछ अभी कीड़ा नहीं है कि बहुत बड़े स्टेज पे ही करना है। ये जरूर मन करता है कि जिन आर्टिस्ट को मैं सुनता हूँ मैं उनके साथ स्टेज शेयर करूँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनके साथ परफॉर्म। सो कौन से, जैसे अभी कौन से आर्टिस्ट के साथ आप मतलब परफॉर्म करेंगे? या आई एम काइंड ऑफ मैनिफेस्टिंग इट विद सीधे मौत, MC Stan, मेनली इंडियन रैपर्स, ओके, राइट, मेनली इंडियन रैपर्स। एंड उसके बाद इफ वी थिंक, तो मैं बॉलीवुड भी सुनता हूँ, तो उसमें जैसे आई लिसन टू अरिजीत सिंह एंड आतिफ असलम अलॉट, तो उनके साथ परफॉर्म करने का मौका मिल जाए फिर तो उससे तो बड़ी बात है ही क्या। सो आई कीप माई ड्रीम्स बिग एंड आई नो कि मैं उनमें से मोस्ट ऑफ द ड्रीम्स तो मैं पूरे करूंगा। एंड इन फैक्ट आई एम अ ड्रीमर, तो मेरे ड्रीम बनते रहेंगे, दे विल नेवर एंड, राइट। सो या, सो अभी रिसेंटली एक्चुअली, क्योंकि आपने अरिजीत सिंह मेंशन किया, सो उनका एक रिसेंटली अभी पसूड़ी गाना पे उन्होंने रीमिक्स बनाया है, काफी बैकलैश मिल रही है अच्छा उनको उसके बारे में कि मतलब कि कहाँ इतना फेमस गाने को फिर से बना दिया कि रीमेक कर। हाँ, सो ऐसे जो ये मतलब जब रीमेक्स बनाते हैं कोई लोग या किसी आर्टिस्ट को बैकलैश मिलता है, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट वे फॉर समबडी टू हैंडल दैट बैकलैश एज एन आर्टिस्ट? मतलब ऐसा है कि आप कुछ भी डालो ना, चाहे रीमेक डालो चाहे ओरिजिनल डालो, बैकलैश मिलता है। हाँ, रीमेक्स का ना आजकल एक टॉक्सिक मेंटालिटी से भी बन चुकी है लोगों की, रीमेक का तो बुरा ही होगा, राइट। सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज आई गेस अपने ऑडियंस को
शेयर कर सकते हो, like you can give an interview or you can put up an Instagram story कि enjoy the song as it is, but the thing is जिनको अच्छा नहीं लगा उनको अच्छा नहीं लगा, so you can tell them या you can share with them कि आपको अगर गाना नहीं अच्छा है you can prevent listening to that, right? But yeah, as अगर हम अरिजीत सिंह जी के शूज में आकर देखें, they had an opportunity and of course अगर उन्होंने वो करा है, they love doing that, right? So he should not, मतलब अपने मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये ऑडियंस को अच्छा नहीं लगेगा तो मैं नहीं करता, बट मुझे अच्छा लग रहा है, so you should do that. And जो hate है वो कहाँ है? सोशल मीडिया पे, बिल्कुल, राइट? सोशल मीडिया पर hate है and after that you just give another original song और वो hate गायब हो जाएगी. That's just temporary kind of a thing. बिल्कुल बिल्कुल, So, yeah, मतलब the best way to deal with it is to kind of ignore it. जो लोग समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे, right? And then make a comeback. सब तुम्हें फिर से प्यार करने लग जाएंगे, वैसे ही होता है, right? पर कुछ परसेंटेज तो रहेगा लोगों का, they will be like नहीं भाई ये क्या well you cannot तुम सबको प्लीज नहीं कर सकते, exactly, right? Yeah, that's just a part of life. Yeah. सारे खुश नहीं रहेंगे कभी भी. So अभी moving on, you will be playing us a few songs. बिल्कुल. तो वो करते हैं. प्यार ये गुलाब खुशबू इसकी पास में नहीं रखना चाहता राज में, but the petals flew away. अब नहीं वो मेरे पास में, कांटे बचे हाथ में, बस आते मुझे रात में वो सपने जब तुम साथ थे. सोया नीचे तारों के और भेजा तुझको चांद पे, टूटा ना ये तारा लेकिन टूटा उसका दिल, सोचे कैसे आए फासले और बदले अपने रास्ते. प्यार लगे आसान लेकिन ये चढ़े आराम से, पर ना जाने में टाइम ले, लेकिन टाइम से और दूरी से ना इससे कभी नापते. दिखती इसकी वफादारी उसी से पहचानते. आज कोई साथ लेकिन कल पे भरोसा नहीं, ट्रस्ट पे भरोसा नहीं, वर्ड्स पे भी होता नहीं. हर्ट होता रोज रात जागे और मैं सोया नहीं, एक दिन ना निकला जो मैं अकेले में रोया नहीं. रोया ना कभी मैं किसी के आगे बहाए बासु बथेरे, सोचा था तभी कि तू मेरी अपनी तो हंसना और रोना है कंधे पे तेरे. रियल होती तो होती साथ मेरे डाउन्स में, रियल होती तो रखती हाथ मेरे हाथ में, जब माइंड तेरा डाउट में. याद कर वो वादे किए हमने जो थे मॉल में, आएगी तू वापस तो भी करता तुझे माफ मैं, पर आना मत वापस जब वो डायमंड्स मेरे क्राउन में. खुशबू इसकी पास में नहीं रखना चाहता राज में, but the petals flew away. अब नहीं वो मेरे साथ में, कांटे बचे हाथ में, बस आते मुझे रात में वो सपने जब तुम साथ थे. सोया नीचे तारों के और भेजा तुझको चांद पे, टूटा ना ये तारा लेकिन टूटा उसका दिल, सोचे कैसे आए फासले. क्यों बोलोगी सोचा कर तुमने जब बोला था मुझे कि दिखता ना फ्यूचर, और छोड़ा था जैसे मैं ठहरा ही लूजर है कौन बता देगा टाइम. डब्ल्यू था तेरा अब ऑन रिमाइंड, वो कसमें वो वादे वो लम्हे वो यादें तू काटेगी रातें ये करके रिवाइंड. बोला तूने छोड़ूंगी ना बात बांध पल्ले, छोड़ा तूने 3 रात में हो गए ऐसी कल्ले. अम्मी को भी रोया उसमें आपते झलकते, बोलती थी छोड़ूं भी तो पकड़ ले चिपक के, और जाने ना दे बोल रहे दोस्त अब जाने भी दे. खुश है वो तो जाने ही दे, उन्हें ना पता क्या रिश्ता था तेरा और मेरा, बस जानू मैं जाने तू जानू ना किसका था फॉल्ट. क्या पता क्या तेरे थॉट्स, क्या पता कौन इन्वॉल्व. All I know is you're not the girl that I had, pretty sure this a fact, you know that, yeah. Shouldn't have just treated me like that, yeah. Know that you gon' feel the same exact one day, if you were me and I was you. You would have felt what I've been going through, but I would take your side. We'd hold each other hands and make each other strong. You've always got my back, we'll prove the world wrong, but you proved me wrong. So one day you'll know when I'm gone. दबा के रखूं सब या मिलके बता दूं तुझको, पर कहे ये तू नहीं जानू. हाँ मैं जानू, समझे मुझे ना तू गलत थी, बस ही दुआ मेरी, इतनी सी दुआ ना हुई क्यों कबूल, हो मेरा क्या कसूर, हो मेरा क्या कसूर. हो मेरा क्या कसूर.
fell in love with me, I fell in love with you. We know everything we did for us too. I still had the heart and respect for you. Thought you had the same, but you were acting rude. I gotta blame you for nothing, yeah, you know what you did. I'm still standing on my words, you are the one who flipped. I'm still keeping promises, I never broke one. मेरे आंसू मुझे बोले तू बता दे उसे सब. मेरे रब से मैं पूछूं कैसा लाया तू ये वक्त. कल मेरा आज मेरा आने वाला कल. जो थे कल मेरे साथ सारे भागे जैसे बस. मैंने किए बेहिसाब पाप, नहीं आप साफ. मेरा दिल रहा साफ तो भी झेला मैंने सब. ना ही रखी आस की तू बात करे अब. तुझे लगा तूने छोड़ा मुझे पीछे, लेकिन सच तो ये कि तूने छोड़े तेरे वर्ड्स. Did you stand on your words? तूने छोड़े तेरे फर्ज. Yeah. I know you don't wanna come back. You're not the same and I don't want you back. After all the things you did and you do, you've been proving me wrong. Cause I claimed you never leave, and I thought you were the one who would hold me in my lowest times and tell me that I'm safe and just be forever loyal till the end. Tell me then, ये कैसा अंजाम. मेरे नाम मेरे हाथ में नहीं थे जो हालात, खाली हाथ ये नाकाम. ये वही थे जो गुमान हुए सच, तभी कान में नहीं है वो आवाज. मेरे सामने नहीं वो इंसान, मेरे सामने बचे बस सवाल. कभी दो कभी दिखते हजार, इस गीत में ही बिखरे गुलाब. आज भी ये बड़ी आंख देखे यादें सारी रात. कभी सोचती है समझा तुझे क्यों अपने जैसा देखा, तुझ में क्यों सब समझूं क्या. यही था मेरा कसूर, यही था क्या कसूर. 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 देखूं ना तुझे तो दिखते सपने ये हमारे. टूटे ना कोई है ये दुआ. तू मुझसे दूर हो के भी नूर हो मेरी. सुन आना यहाँ मेरे पास आने के बाद कर लेना सांस साझे पिया. तेरी याद में मैं हुआ यूं पागल, तुझे है सब दे दिया. चाहे दिल है मेरा या जान मेरी, तुझे ये सब कह दिया. ये तेरी कॉल को सुन के चला मैं शाम को छत पे, तो लगा हवा में बह के उड़ गया. लेकिन मैं तो तेरी छत पे जा गिरा. मैं तो तेरे पीछे हो लिया. मैं तो तेरे पीछे हो लिया. मैं तो तेरे पीछे हो लिया. ऐदा नहीं चलदे प्यार सोहणिए, ऐदा नहीं चलदे प्यार. जदों तेरे कोल ना सीए सब जो हुन कोल तेरे, खड़ा तेरे नाल ते सी मैं ते मेरी सोल कुड़े. राती मैं जाग जागनी बुने सी फग तेरे ली. उड्डी तू छड़ के मैनू किथे नू चली है, पिछा ना करी कुड़े. पिछे नू वेखा मैं वेखिया तू एक बार नहीं मेरे वल. अगे नू वेखा हुण सोचा च डुबिया लभदा मेरे कल. साँच याद सी तेरी दित्ती है तेरी और रात हनेरी. कल नू होवांगा स्टार ना सुनू आवाज मैं तेरी. वेखी ना मेरे वल लभेगी मेरे दिलदारा. सोहणिए करेंगी मैनू भी तू यार. ऐदा नहीं चलदे प्यार सोहणिए, ऐदा नहीं चलदे प्यार. ऐदा नहीं चलदे.